हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लास्ट लेक्चर लेकर। काफ़ी लंबा चला है लेक्चर ना, तो आज फाइनली इस चैप्टर से आपको मुक्ति हो जाएगी। आज के इस लास्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। गाइस, इससे पहले भी मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा चुका हूं इस चैप्टर्स के। जैसे मैं जो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा था, जैसे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का, जो कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा था, जो F = QBB साइन थीटा वाला जो फार्मूला बताया था, तब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा था। यानी टॉपिक के साथ में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल कुछ दिया था और कराया भी था, PDF भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो लास्ट में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को तैयार करना चाहिए, मैं दे रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट मुझसे टेलीग्राम पर ये कहते हैं कि सर आप धोखा मत देना, सर आप सिलेबस तो कंप्लीट कराओगे सर, और चैनल्स वाले बहुत आगे हैं सर, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि और चैनल्स वाले आपको दे क्या रहे हैं। अरे मुझे भी आता है तेजी से सिलेबस पढ़ाना, केवल थ्योरी पढ़ाकर आगे निकलना, लेकिन जितना क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों का प्लानिंग किया हूँ टेस्ट के साथ में तैयारी करने को लेकर, ऐसा कोई नहीं करेगा, इतना विश्वास रखना मेरे ऊपर। बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और धोखे देने के लिए आपको मैं ये सभी चीजें दे कर रहा हूँ, इतने टीचर्स ला रहा हूँ। आपको नहीं पता बैकएंड में कितनी टीम है, क्वेश्चन को टाइप करने वाला कोई और होता है, क्वेश्चन को लगाने वाला कोई और होता है, पूरे सिस्टम को एडिट करने वाला कोई और है, कितने लोग इसके पीछे काम करते हैं। अब मैं धोखा देकर जाऊंगा कहाँ पे, बताओ? विश्वास करना, बेहतरीन यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी जैसे मैं करा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, 4 ही चैप्टर तो है फिजिक्स में, लेकिन पढ़ाया हूँ तो याद तो है चारों चैप्टर ना, भूला तो नहीं है कुछ ना, पूरा समझ में तो आया है ना, क्वेश्चन तो कर लोगे ना। चैप्टर 1 का जैसे मैं आपका टेस्ट लिया था, जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और जितना मैं न्यूमेरिकल कराया, जितना मैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन कराया, 3-3 घंटे का सब लोग क्लासेस देते हैं, मैं 3 घंटे में तो पूरा चैप्टर 1 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। 2-2.5 घंटे में चैप्टर 1 का मैं ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो भी 1.5-2 घंटे में कराया हूँ। इतना कौन कराएगा यार? चलो 2-2 4-4 न्यूमेरिकल करा के आगे बढ़ते हैं। और इतना कराने के बाद भी आप लोगों को शंका कि मैं धोखा दूंगा आपको, ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती हैं, इसका वजह इतना है कि इतनी सभी चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मैं सप्ताह में 5 ही दिन का क्लास रखता हूँ। ऊपर से मुझे मेरे ऊपर एक वर्डन है कि मुझे मैथ्स के टीचर लाना है अच्छा, और मैथ्स के टीचर्स का मैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहा हूँ। कोशिश है कि बहुत ही बढ़िया टीचर लाऊँ मैं, जो भी अच्छा टीचर्स आएंगे मैं लूँगा उनको। ठीक है, एक सर से बात भी हो गई, जल्दी मैथ भी आपकी शुरू होगी, इंग्लिश भी शुरू करना है, और साथ में एप्लीकेशन पे आपको इतनी सारी चीज़ें। कौन दे रहा है आपको इतना स्टडी मटेरियल, बताइए? अभी आप लोग किताब के लिए भटक रहे थे कि सर मुझे ये पब्लिकेशन का बुक दे दीजिए, वो पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन। इतनी बड़े चैनल्स हैं, कोई भी नहीं ऐसा काम कर रहा, लेकिन मैं अपनी क्षमता के बराबर 5000 स्टूडेंट को ऐसे सभी चीज़ें दे रहा हूँ। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो ये आपका यह थंबनेल वाला जो वीडियो है, इस थंबनेल वाले वीडियो में जाकर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर देना जाके वहाँ पे। हालांकि मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट दे रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ ये मुझे देना ही चाहिए आप लोगों को, तो मैं जरूर उसमें ऐड ऑन करूँगा। फिर भी मैं अपने हिसाब से बेस्ट है आप सभी के लिए चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता तो इस लेक्चर को नहीं देता, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो। अंत में देखना आप सबसे आगे होगे, क्योंकि आपके पास इतना क्वेश्चंस बैंक होंगे, आपका इतना प्रैक्टिस करा दिया रहूंगा। अरे कौन है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 3-3 4-4 लेक्चर दे रहा है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है? कोई नहीं ऐसा होगा। कौन है आपको कि एक बार आपका पूरा छोटे लेक्चर्स में चैप्टर पढ़ाए, फिर 5-5 घंटे 4-4 घंटे की चैप्टर लेक्चर देकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए, फिर से उस चैप्टर का रिवीजन कराए? ऐसा कोई है? नहीं कर रहा होगा। और कोई कर भी रहा होगा तो वही छोटे लेक्चर है, उसको जोड़कर एक नया लेक्चर बना देता है। लेकिन मेरे लेक्चर्स को देखना, मैं जो आपको केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था वो अलग था, मैं अलग से आपका 5 घंटे का लेक्चर दिया, 4 घंटे 40 मिनट मतलब 5 घंटे का लेक्चर दिया था ना आप लोगों को। और कौन इतना कर रहा? फिर भी आप लोगों को डाउट है कि मैं भाग जाऊंगा। अरे ऐसा मत करना यार, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बस विश्वास के साथ पढ़ाई करो, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है जितना मैं कर रहा हूँ। करो विश्वास के साथ पढ़ाई, बेहतरीन तैयारी होगी, इतना मेरे पर विश्वास करना। हाँ, थोड़ी सी टाइम लग रहा है, इसका वजह यह है कि मुझे सभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और इसीलिए मेरी क्लासेस थोड़ी मोड़ी कभी अल्टरनेट होती है, लेकिन सर की क्लासेस तो चलती है रेगुलर, जो नए टीचर्स हैं उनकी क्लासेस तो चलती है, पढ़ो करा उनसे। और मेरी क्लासेस क्या, मैं एक दिन अगर क्लास नहीं देता तो उसके बदले में कितनी बड़ी मैराथन क्लास लेता हूँ। पिछले सप्ताह में 2 दिन क्लास नहीं दिया था, मैं 2 क्लास नहीं दिया था, तो उसके बदले में 4 घंटे का मैंने मैराथन दिया ना आप लोगों को, तो पूरा इक्वल कर देता हूँ। मुझे बहुत ही हर्ट होता है ऐसी सभी बातों सुनकर। प्लीज़ ऐसा मत क्या करो, विश्वास किया करो यार, इतना दिन मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं थी कि क्लासेस बंद करके मैं भाग गया हूँ पूरा।
आप ही लोगों के विश्वास की वजह से मैं इतनी चल रही है, और आप लोगों का विश्वास रहा तो जल्दी मैं जो 1K का मेरा सपना है उसको प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा सहयोग किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। जो कि ये आप इसमें जाकर कमेंट जरूर कर देना उस थंबनेल वाले में जो आपको आवश्यकता है, ठीक है। जितनी मेरी क्षमता है मैं दे रहा हूँ भाई, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी क्षमता 5 ही हज़ार स्टूडेंट देने भर की है, ठीक है। तो 5000 स्टूडेंट को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट। ये बातें थी, थोड़ा सा मैं टाइम लिया आप लोगों का, इसके लिए सॉरी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसी बात करते हैं तो थोड़ा हर्ट होता है, तब मैं कह देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या है क्वेश्चन? एम्पियर के परिपथी नियम क्या है इसकी, देखिए 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। एम्पियर के परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाही ऋजुरेखी लंबे चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल की क्लास है, इसमें मैं लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए टेस्ट भी कोई नहीं ले लाता है, और मैं टेस्ट आपका असाइनमेंट तरीके से लेता हूँ, ले रहा हूँ ना, अभी एक भी पैसे तो नहीं लिया हूँ। सब 5-5 हज़ार रुपये कितने कोर्स सब लोग बेच दिए हैं, मैं कुछ तो नहीं किया हूँ ना। तो विश्वास किया करो सभी लोग, ठीक है। ऐसी बातें मत किया करो, दुख होती है, दिल है अंदर, ठीक है। दिल से किसी के लिए काम करो और वो थोड़ा मोड़ा गलत बोले तो दुख होती है। मैंने उनको समझाया था टेलीग्राम पे, देखो ये सभी चीज़ें आप ही लोगों के लिए की जा रही हैं, और टीचर्स वगैरह के चक्कर में मैं थोड़ा सा इरेगुलर है, लेकिन जैसे ही सब चीज़ें आ जाएंगी, सब टीचर्स वगैरह आ जाएंगे, सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद मेरी क्लास रेगुलर होगी। और मैं जितना क्लास नहीं देता हूँ उससे दुगना तो मैं मैराथन क्लासेज ले लेता हूँ, लाइव क्लासेज ले लेता हूँ, शाम को इधर उधर जब भी समय मिलता है मुझे तो, ठीक है। और सिलेबस को लेकर तो आपको टेंशन लेना ही मत, मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं देख रहे हैं ना 4-4 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, तो लेकर कंप्लीट करा दूंगा, और समझ में भी आएगा आप लोगों को। ऐसी बात नहीं कि 4 घंटे क्लास लेता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, आता है ना, आएगा भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एम्पियर के परिपथी नियम क्या है, ये क्वेश्चन है। साथ में इसकी सहायता से धारावाही ऋजुरेखी चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो ऊपर का ये क्वेश्चन है ये तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी सहायता से क्या होता है। देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है, ध्यान देना सभी लोग, मैंने आपको बताया हूं, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग। एम्पियर का परिपथी नियम जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताया तो हूं मैं 2-3 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले। कमेंट करना सभी लोग, एम्पियर का परिपथी नियम, कमेंट करोगे तो रिवीजन होगा। जरा कमेंट करना सभी लोग, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथी नियम, देखिए एम्पियर का परिपथी नियम हम आपको बता रहे हैं। देखिए एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी आपका बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ, मान लीजिए यह बंद पृष्ठ है, क्या है बंद पृष्ठ, तो किसी भी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र B का किसी भी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखीय समाकलन पृष्ठ के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा I के μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। और इसमें पूछा यह है कि एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से कोई आपका ऋजुरेखी धारावाही चालक तार लंबा है, उसके किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई ये ऋजुरेखी चालक तार है, इस तार के कोई बिंदु P यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पर यह आपसे पूछा हुआ है, ये ऋजुरेखी चालक तार है, इससे दूर पर कोई बिंदु P स्थित है, तो इस बिंदु P जो इससे दूर r दूरी पर स्थित है, तो इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह आगे पूछा हुआ है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हालांकि मैं इसे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, फार्मूला बताकर आगे जा रहा हूँ। जब मैं क्लास लिया था तो उसमें एक ही क्वेश्चन आपको एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर मैं प्रूफ कराया था, तो ये पूछता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। इसका वैल्यू होता है चुंबकीय क्षेत्र B का मान μ0 I/2r, ये होता है। यानी कि कोई भी चालक लंबा चालक तार है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित हो, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यह होती है। आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों के लिए, आपके बेहतर के लिए, मैं सभी चैप्टर्स के जो फार्मूलाज है उसको मैं टाइप करवा रहा हूँ। अब मैं दे दिया हूँ, कुछ दिन में टाइप हो जाएगा। चैप्टर 1 का हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से टाइप कराऊँ कि आप अपने क्लास में
आप सॉरी अपने जहाँ पर आप लोग स्टडी करते हो उसके जस्ट सामने आप लोग उसे चिपका कर सको, जिससे जो भी फार्मूला है डेली आपको दिखाई दे। अब मैं उसको दिया हूँ कि वो उसको छोटे छोटे फॉन्ट में टाइप करने के लिए, तो कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिगर के साथ टाइप करवाने का मेरा प्लान है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। जैसे ही टाइप हो जाएगा मैं एक ही साथ दे दूंगा 3-4 चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर 1 का हो चुका है, चैप्टर 2 और 3 का बाकी शायद थोड़ा उसका ये आपका ये ऐप का कुछ काम था इसलिए वो बिजी हो गया, नहीं तो वो भी कर दिया होता, ठीक है। तो जब मैं फार्मूला दे दूंगा तो आपको और बेहतर होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना आप लोग, कोई रिजरेखी धारावाही चालक तार है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2r होता है, μ0I/2r होता है, ठीक है। ये r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, P बिंदु पर क्या हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2r होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एम्पियर का परपति नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख लिए, जो लिखे उनको तैयार भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बहती है। ये लंबा सीधा तार है, इसमें क्या है 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, ठीक है, धारा बह रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहां से कोई 10 सेंटीमीटर दूरी है, 10 cm, ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको याद करनी है, बी का वैल्यू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए, नहीं कर पाओगे? अभी तो मैंने आपको बताया कोई लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, μ0I/2r होता है। यही बताया मैंने अभी, यही बताया ना, μ0/2πr, ठीक है, 2πr होता है, 2πr होता है, यही तो मैंने बताया। यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला में देखें तो धारा I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है, और A ये 2πr, R इज इक्वल टू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे 10 × 10⁻⁻2 से, ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे मीटर में रखना होता है, ठीक है। ये I का वैल्यू हो गया, ये R का वैल्यू हो गया। तब सीधे आप इस फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सीधे आइए इस फार्मूले में रखें हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, I का वैल्यू 10 एम्पियर अपान 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, R का वैल्यू क्या है 10 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा R का वैल्यू, ये हो जाएगा R का वैल्यू। अब ये म्यू का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है, 4π × 10⁻⁻7। आइए इसे सॉल्व करते हैं। म्यू का वैल्यू होता है 4 × 4π × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 10 अपान 2π × 10 × 10⁻⁻2, ये होगा, ठीक है। अब देखना है, ये पाई इस पाई से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻2 और 10⁻⁷, यहाँ पे 10⁻⁵ बचेगा, और ये 10 10 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आप सभी का, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कुछ लोग सही आंसर भी कर रहे थे, इतना टेस्ला, ये आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2019 में पूछा गया था, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में बनता है। बोलिए, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला जाए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। पढ़िए, पढ़िए और लगाइए क्वेश्चन, पढ़िए और क्वेश्चन को लगाइए, पढ़िए सभी लोग फटाफट। अब जो क्लास को लिए होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं लिए होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ में उन्हें भी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा उनको दर्द होगा। जैसे जो सुई लिए होते हैं उनको दोबारा सुई लगता है तो थोड़ा दर्द नहीं होता है, लेकिन जो सुई नहीं लिए होते हैं दोबारा सुई लगता है तो उनको दर्द होता है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी। क्वेश्चन को पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू दिया है 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। वेग दिया अभी 10⁻7, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये वेग दिया आपको 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेग से वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या R आपको दिया है 0.60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये मीटर में, ये मीटर में, इसे सेंटीमीटर में देने की क्या जरूरत है, लेकिन एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको मीटर में चेंज करने आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर को करारा जवाब देना, आपको आता है मीटर में चेंज करने 0.6 × 10। आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे।
ये 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये आर का वैल्यू हो जाएगा। आगे क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, विशिष्ट आवेश E/m ज्ञात करना है। बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। मैंने आपको 4 रूल बताया था। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर वहां से कलेक्शन करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या है, कलेक्ट करने के बाद उन सभी चीजों को लिखना है जो आपने प्राप्त किया था, और साथ में कलेक्शन के बाद क्या करना है, फार्मूला का सिलेक्शन करना है। अब हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और हमें फार्मूला का सिलेक्शन करना है। जरा बताइए, सोचिए सभी लोग कि फार्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे सोचिए जरा, देखिए ये कह रहा है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। अब बताइए, हिंट मैंने दे दिया, बताइए कौन सी फार्मूला लगेगा। यहाँ पे वृत्ताकार पथ पे अगर गति कर रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बताइए जरा। अरे बताएंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, सीधी सी बात है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, त्रिज्या r = mv/e या qb लगेगा, यही लगेगा ना फार्मूला। त्रिज्या r = mv/qb, mv/qb, यही फार्मूला लगेगा ना, लगेगा ना ये फार्मूला। अरे लगेगा ना, त्रिज्या r = mv/qb, क्योंकि यही सभी चीज क्या है इसमें। देखिए m भी हो गया, v भी हो गया, q हो गया, b हो गया, r भी हो गया। तो यहाँ पर आपसे m/e पूछा है, लेकिन यहाँ पर आवेश q का वैल्यू नहीं दिया है। दिया है, आप लोग पढ़ोगे तो दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश q का वैल्यू यहाँ पे दिया है, q = e, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिख सकते हो q के स्थान पे e, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, m/e का वैल्यू पूछा है, इसी का वैल्यू पूछा है आपसे। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, v/b को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, r × b = mv/e, ठीक है। अब इस v को भी यहाँ पे लाते हैं, r × b/v = m/e, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा r × b/v, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सभी चीज़ों का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। m/e = क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या है, 0.6 × 10⁻², 0.60 × 10⁻², ये r का वैल्यू हो गया। b का वैल्यू क्या है, × 10⁻², ठीक है, ये b का वैल्यू है, अपान हो जाएगा। v का वैल्यू क्या है, वेग v का वैल्यू 10⁻7, ये वेग v का वैल्यू है। अब जरा सोचना कैसे सॉल्व करोगे आप सभी लोग, सीधी सी बात है, ये -2 और ये -2, चूंकि दोनों का आधार 10 समान है, ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, 0.6 × 10⁻4 हो जाएंगे, अपान 10⁻7 हो जाएगा, अपान 10⁻7 हो जाएगा। अब देखिए 10⁻7 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0.60 × 10⁻, क्या 7 3 10 -11, इतना हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा E/m का, ये आपका वैल्यू हो जाएगा E/m का, हो जाएगा। सॉरी, ये जो वैल्यू है आप सभी का E/m का, m/e का वैल्यू है। हमें पूछा है कि E/m का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे, E/m करेंगे। भाई क्या करेंगे, तो 1/0.60 × 10⁻11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हो जाएगा ना, है ना। तो 1/60 है, तो इसको सॉल्व कर लेना सभी लोग, 10⁻11 ऊपर चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, पढ़िए सभी लोग, फटाफट पढ़िए, क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन में यह पूछा आप सभी से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यह पूछा आपसे कि एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की से धारा की दिशा में समांतर गति कर रहा है। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल का मान आपसे पूछा है। सोचिए एक बार, प्रयास कीजिए, लग जाएगा आपसे। अरे प्रयास कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एक में कंबाइन कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक लंबे सीधे तार है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहली बात क्या है, एक लंबा सीधे तार है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ये आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए क्या है, एक लंबा सीधा तार है,
ठीक है। इसमें क्या है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन है इस तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर गति करते हुए जाता है। इलेक्ट्रॉन गति करते हुए जाता है और इसका वेग जो होता है 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है। उसका वेग क्या है, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है, जो कि धारा के दिशा में गति कर रहा है, धारा के दिशा में समांतर गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य करेगा, ये आपसे ज्ञात करना है। हम कब ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, जब हमें बल F ज्ञात करने के लिए क्या आना चाहिए, Q V B आना चाहिए। यहाँ पर आपको तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन में Q का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन B का वैल्यू ये दिया है, लेकिन B का वैल्यू दिया ही नहीं है। कैसे ज्ञात करोगे, ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना। एक लंबा सीधा तार है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस तार के कारण ज्ञात कर लो। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात आता है उसको इसमें रख के आसानी से चुंबक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल ज्ञात कर लोगे। बोलो बात समझ में आई, क्या करना है आपको, एक लंबा सीधा तार है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे ज्ञात कर लो। उसके बाद वह चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पे रखे बल ज्ञात कर लेना, यही तो काम करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा। आपको मालूम है फार्मूला होता है B = μ0/4π, μ0/4π 2I/a, 2I/a। कोई लंबा तार है, उसे ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला नहीं होता। अभी हमने पढ़ा 2I, ये वाला फार्मूला। अरे यार, अभी एम्पियर के परिपथी नियम में हमने पढ़ा था ना, कोई लंबे सीधे तार है, उस लंबा सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अगर ये दूरी है तो क्या पढ़ा था हमने, B = क्या पढ़ा था, μ0I/2πa, यही पढ़ा था, 2πr पढ़ा था। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। फिर से लिखिए वो फार्मूला, μ0I/2πr, ये फार्मूला लगेगा। I यहाँ पर दिया है 5 एम्पियर, रखना यहाँ पे B = क्या हो जाएगा, μ0 के स्थान पर रख देना 4π × 10⁻⁷, ठीक है। I के यहाँ पे 5 एम्पियर रख देना अपान 2π, R है यहाँ पर, R का वैल्यू क्या, 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, 10 × 10⁻² हो जाएगा। ये मीटर में चेंज करोगे तो ये मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे रख देना 10 × 10⁻², ठीक है, हो जाएगा। ये आपका ये चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपका वह बल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻⁷ ऊपर बचेगा, 10⁻² ऊपर नीचे बचेगा। तो -2 से -7 कटेगा तो 10⁻⁵ टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। 10⁻⁵ टेस्ला यह आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, अब यह चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू B की यहाँ पे रख देना। वेग B दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पावर 1.6 × 10⁻⁷, ये होता ही। तो चुंबकीय बल, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = QVB होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे Q क्या है आपका, Q एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है। V क्या है यहाँ पर, वेग है आपका, ये क्या है, 1 × 10⁶ है, 1 × 10⁶ है, ये वेग हो गया, ये वेग हो गया आपका। और साथ में चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू 10⁻⁵ आया है। ये इसे रखकर सॉल्व कर लेना, आपको चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर गुणा नहीं करते हो आप लोग, कैलकुलेशन नहीं कंप्लीट करते, समय लगता है ना, कर दूंगा मैं, इसके जगह पर आपको एक और न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को, और इसका फिगर भी है। ठीक है, फिगर मैं अभी बना दूंगा ना, आप इसे पढ़िए सभी लोग, फटाफट फटाफट पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको रब करता हूँ। समझ में आया है क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन वाला समझ में आया आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, एक लंबा सीधा तार था, तार के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, उस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था। तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किया और सीधे सीधे सब वैल्यू रखकर हमने ज्ञात कर लिया ना। बोलो समझ में आया सभी को, पूरा दिखाई दे रहा है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन को एक साथ पूछा सकता है, 2 क्वेश्चन को एक साथ लगाकर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसका फिगर अभी मैं बना दूंगा, वैसे फिगर की जरूरत नहीं है, आप लोग बिना फिगर के भी क्वेश्चन कर सकते हो।
कर सकते हो बिना फिगर के क्वेश्चन। कल क्लास नहीं हुई थी, थका हुआ था, क्या बताऊं, 5 घंटे पढ़ाने के बाद थकाई तो आती है ना एक दिन। हाँ क्या है, 2 लंबे सीधे तार हैं, ठीक है, दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर है। आइए फिगर बना देता हूँ, यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे मैं फिगर बना रहा हूँ। 2 लंबे सीधे तार हैं, ठीक है, ये 2 तार हैं, ठीक है, दोनों तारों के बीच क्या है, ये दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। फिगर नहीं बना है, फिगर यहाँ पे देखिए सामने ये फिगर है, ये फिगर है, 10 सेंटीमीटर दूरी। और बिंदु P यहाँ पर दिया है, बिंदु P है, और बिंदु P से आपका, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ था, लेकिन जो टाइपर है ना क्वेश्चन का फिगर उड़ा दिया। अब बताओ, अब टाइपर को हम क्या करें, गाली दें? मुझे तो गाली देने नहीं आती है, हमारी संता आप लोग, हमारी संती जो गाली है आप लोग दे देना उनको, ठीक है, लेकिन मैं गाली देना नहीं सिखाऊंगा भाई, ये गाली देना गलत बात है। मैं उनको कहता हूँ बार बार कि क्वेश्चन को देख कर किया करो, क्वेश्चन को देख कर किया करो, लेकिन नहीं करते हैं। क्या बताएं हम, बताइए अब क्या बताइए, अब बताइए, इसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। मैंने जब क्वेश्चन दिया था उनको करने के लिए, तो मैं पूरा क्वेश्चन दिया था एक साथ, और उन्होंने क्वेश्चन को उड़ा दिया। यही फिगर था, 10 सेंटीमीटर की दूरी था इन दोनों के बीच में, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु P स्थित था जो कि इस वाले तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पे था, और इसमें I1 धारा जो था 5 एम्पियर की, और इसमें I2 धारा 1.5 एम्पियर की बह रही है। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। फिगर मैं नीचे बना दिया हूँ, ठीक है, फिगर मैं नीचे बना दिया हूँ। अब इसे आप सभी लोग ज्ञात कीजिए एक बार, सभी लोग अपने से ट्राई हो जाएगा। अब मैं ऊपर का बता रहा हूँ, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है, जरा बताना सभी लोग। 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है? हाँ, अरे व्यंजक मैंने आपको ज्ञात किया था ना, F इक्वल टू क्या, मैंने बताया था 2 समान धारा अगर समान दिशा में जाती है तो वहां पर आकर्षण होता है, बताया था ना। और यही धारा अगर विपरीत दिशा में जाती तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यह बल बताया था 1/F/L इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2/R, ये बताया था। R इन दोनों तारों के बीच की दूरी था, यही बताया था ना, मैंने बताया था ना, मैंने ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था ना। मुझे फार्मूला का सीट देना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, भूल जाता आप लोगों को ना, हमें जो है फार्मूला का सीट देना ही पड़ेगा आप लोगों को ना, और जल्दी देना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ जल्दी से बनाते हैं, देते हैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला था 2 तार के बीच लगने वाले बल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान देना, 2 लंबे सीधे तार हैं जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, और दूसरे में 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। दिए गए चित्र में बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की मान और दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बल नहीं पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोग। ये तो आपका 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाले बल के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा है, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे, और दिशा भी पूछा है। अरे बताइए सभी लोग, पढ़ने के लिए कर रहे हो तो बताओ जरा सभी लोग। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ ना जरा। बताओ, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अभी अभी मैंने आपको एम्पियर का परपथी नियम बताया था। कोई लंबा सीधा तार है, इसके कारण कोई बिंदु, मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैंने आपको बताया था, B इक्वल टू होता है μ0 I/2 पाई R, ये होता है। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि 2 लंबा सीधा तार है, दोनों तारों के कारण चुंबकीय B बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, पहले वाला जो तार है ये इस तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, जबकि इसमें I धारा जो कितना दी, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 क्या हो जाएगी, ध्यान देना सभी लोग, B1 क्या हो जाएगी, B1 हम याद करते हैं, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगी, ध्यान देना, म्यू हो जाएगा, और I मतलब 5 एम्पीयर की धारा हो जाएगा, यहाँ पे I का वैल्यू हमने रखा, और इनके बीच की दूरी क्या, 4 सेंटीमीटर है, और इस 4 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 का गुणा किया जाता है, ठीक है, /2 पाई ×
4 × 10⁻² हो जाएगा। अब ध्यान देना सभी लोग, म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है बताइए जरा। चुंबकीय क्षेत्र B1 = म्यू का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, इंटू 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी अपान 2 पाई × 4 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग क्या है यहाँ पे, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10⁻² है, 10⁻7 है, 10⁻5 बचेगा। ठीक है, 5 × 2 है। ठीक है, 5/2, ये 5/2 × 10⁻5 बचाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 × 10⁻5 टेस्ला ये बचेगा, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये बचेगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 का वैल्यू आएगा, ये आपका B1 का वैल्यू आएगा, इस तार के कारण आएगा। अभी दिशा पे नहीं पढ़ रहे हैं कि दिशा किसका कौन होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, अभी मैं केवल और केवल परिणाम ज्ञात कर रहा हूँ। चलिए इस वाले तार के कारण ज्ञात कर लेते हैं, I2 के कारण। I2 के कारण मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 हो जाता है। अब ध्यान देना सभी लोग क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। अरे पूरा तबन 6 4 10 होगा, ये 4 दिया तो ये 6 ही होगा ना। अब ध्यान देना, यही फार्मूले में हम लोग रखेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू का वैल्यू रखेंगे, बी के लिए म्यू का वैल्यू रखेंगे 4 पाई × 10⁻, म्यू का वैल्यू इतना डायरेक्ट रख देंगे तो आपके ऊपर से म्यू हो जाएगा। धारा आई कितना है, I2 कितना है 1.5 एम्पियर है, अपान 2 पाई हो जाएगा अपान r इनके बीच की दूरी कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻² हो जाएगा। अब सर 10⁻² क्यों किए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए म्यू का वैल्यू क्या आता है, B = 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, इंटू 1.5 होता है अपान 2 पाई × 6 × 10⁻² होता है। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखेंगे तो इसे 30 कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, ये 10 हटा दीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻5 है, मतलब यहाँ पे 0.5 × 10⁻5 आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, B2 - B1 करेंगे, यानी कि अब ध्यान देना दिशा को हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने आपको बाएं हाथ का नियम बताया था, बाएं हाथ का नियम क्या बताया था, जिस दिशा में धारा जारी उसी में अंगूठा रखेंगे और ऐसे रखेंगे। अब धक्का देने की दिशा बोर्ड की साइड में है, आप अपनी कॉपी में करेंगे तो आपके कॉपी में पेज के अंदर की साइड में होगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। लेकिन मुझे इस P बिंदु पर ज्ञात करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, P बिंदु के लिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बाहर की तरफ। अरे भाई साहब मेरा ये अंगूठा है बाएं हाथ का, इसको मैंने धारा की दिशा में ऐसे रख दिया और ऐसे फैला दिया, धक्का देने की दिशा बाहर की तरफ है तो यहाँ पे बाहर की ओर होगा, और इस पर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, इसके लिए अंदर की तरफ होगा। तो यानी ये वाला जो मान है ये अंदर के लिए है या बाहर के लिए है, ये क्या है, अंदर के लिए, और ये बाहर के लिए। ठीक है, अब अंदर के लिए बाहर के लिए, अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए जरा, अरे सीधी सीधे बताइए क्या होगा मेरे भाई, बाहर के लिए होगा क्योंकि 2.5 ये -0.5 है, तो B = क्या हो जाएगा, B1 - B2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2.5 × 10⁻5 -0.5 × 10⁻5, ये -5 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻5, ये वैल्यू हो जाएगा इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हो जाएगा। बोलिए सबसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, आपको दिशा ज्ञात करना है, जिस दिशा में धारा जा रही है धारा की दिशा में अंगूठा रख दीजिए, जैसे इस दिशा में धारा, इस दिशा में अंगूठा रख दीजिए, और ये अंगुलियां जो है उस बिंदु पे होना चाहिए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि यह P बिंदु है आपका, ये वाला बिंदु P स्थित है। हम लोग क्या करेंगे, जो ये धारा की दिशा इसी दिशा में अंगूठा रखेंगे और ऐसे रखेंगे, धक्का देने की दिशा हाथ का धक्का जैसे देते हो ये अंदर की तरफ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगा, यानी B2 जो है अंदर की ओर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो तो बिंदु तो यहाँ नहीं है, बिंदु तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अंगुलियाँ उस बिंदु की तरफ हो तो ये बाहर की ओर होंगी। समझ में आया सभी को, अरे सभी को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, पसीना पसीना हो गया मैं। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर वाला क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़िए और कीजिए सभी लोग।
क्वेश्चन ईजी है। ये मैं एक फार्मूले पे मैं 3 क्वेश्चन कराया। मतलब मैंने आपको फार्मूला क्या सिखाया, कोई लंबा सीधा तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, μ0/2π, μ0I/2πr, μ0I/2πr। आज मैं 2 ही 3 फार्मूले पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के फार्मूले तो मैं आपको याद करा ही दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, उसका मैं टाइपिंग करा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, हर चीज़ें में समय लगती है, नए नए स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, समय लगेगा, तो परेशान मत होना सभी लोग ना। तो ये क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग फटाफट। तो क्या क्वेश्चन, 2 मिलीमीटर व्यास के एक तांबे के तार को जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही, इस तांबे के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। बताइए। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को कर भी देता हूँ, कर ही लेता हूँ, छोड़ दूँ या कर दूँ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना सभी लोग। 2 मिलीमीटर व्यास के एक तांबे का तार है, 2 मिलीमीटर व्यास के एक तांबे का तार है, ठीक है। कितना उसका व्यास है, 2 मिलीमीटर है, 2 mm है, ये आपका इसका व्यास है। छोड़िए, जान दीजिए, इस क्वेश्चन को कर लेना सभी लोग। फार्मूला कौन सा लगेगा, वही तांबे के तार वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। एक लंबे सीधे तार है जिसमें 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, वही फार्मूला लगेगा। ये लंबा सीधा तार है, इसमें 35 एम्पीयर की धारा बह रही है, इससे 20 सेंटीमीटर पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अरे नहीं कर लोगे क्या सभी लोग, अरे नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे ना, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = लंबे सीधे तार के कारण μ0I/2πr, यही होता है। बोलिए, फार्मूले में नहीं रख लोगे, ये सेंटीमीटर है, इसमें 10⁻² का गुणा करके मीटर में नहीं चेंज कर लोगे ना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करा देते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने। तो ये क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, और ये दूसरे फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको 2 फार्मूला बताया, एक ही फार्मूला बताया कि कोई भी लंबा सीधा तार है, इसके कारण कोई बिंदु r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0I/2πr होता है। और इसी फार्मूले पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये फार्मूला कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाई देगा, μ0/2I/4πr, ये भी दिखाई देगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप घबराना नहीं, इस फार्मूले को मान ला कट पीट यही फार्मूला यूज करना, क्योंकि दोनों फार्मूला एक ही है। कहीं की बुक में आपको दिखाई देगा ना, परेशान मत होना कि सर गलत बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मूला कंप्लीट करा, और एक ही फार्मूले पर आधारित। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हर जगह ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2 ही फार्मूले इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो ये वाला है, कोई वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और कोई लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लंबे तार के कारण होता क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यहाँ पे r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है μ0I/2πr, ये होता है। तार के कारण क्या होता है, सेम फार्मूला होता है, μ0I/2r होता है। ये बस पाई हट जाता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2r होता है, इसमें μ0I/2πr। मुझे मालूम है आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं कहता हूँ चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ दिन रुकने के बाद मैं आप लोगों का प्रैक्टिस कराता हूँ टेस्ट के समय। उसमें क्या होता है, फार्मूले भूल गए होते हैं, तब मैं जो ट्रिक बताता हूँ याद हो जाता है। मतलब कोई सीधा तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2πr होगा, और कोई वृत्ताकार तार है तो उसके कारण क्या होगा, μ0I/2r होगा। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस फार्मूला को मैंने दोनों याद कर लीजिए, इसी फार्मूले पर आधारित इस चैप्टर की सबसे अधिकतम क्वेश्चंस बनते हैं। अब दूसरा फार्मूला ये वाला है, इसको पढ़िए सभी लोग, क्या है, पढ़िए सभी लोग, क्या है, पढ़िए सभी लोग, पढ़िए 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 फटाफट पढ़िए सभी लोग। क्या है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है,
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अरे यार इजी है एकदम। इसमें क्या चालक में कितना धारा कितना आई 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इस चालक से आर दूरी कितना, आर इज इक्वल टू 2.78 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में चेंज करिए, 2.78 सेंटीमीटर को 10⁻² का गुणा करके मीटर में चेंज कर सकते हैं, इतना मीटर हो जाएगा। पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है, तो इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0 I/2πr, μ0 I/2πr, ठीक है। सॉरी 4πr होता है इसमें, हाँ 4πr साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 ये होता है, ये होता है ना। अब यहाँ पे फार्मूले में देखना, अल्फा आपका सीधे 60 और 30 है, ये 60 अंश है, ये 30 अंश है, ठीक है। इसे रख देना सभी लोग, इसे रख देना सभी लोग क्वेश्चन में। और आई का वैल्यू आपको दिया ही रख देना, आर का वैल्यू मैंने निकाल ही दिया, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक तार है जिसमें 8 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखे हैं, तो एकांक लंबाई पर लगने वाले परिणामी बल तथा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सलाह। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मैं कराऊंगा पूरा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं अब ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आज के क्लास में, कर रहा हूँ इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण उन्हीं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, जिनको जिनको यह क्वेश्चन आ रहा है, मैं समय दे रहा हूँ, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी का आंसर, क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक तार है जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और एक तार है जिसमें एम्पीयर कितना है, 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 8 एम्पीयर हो गया, हो रही है 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B इज इक्वल टू क्या है 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखा गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पे रखा गया है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये धारा आई है, आई, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 30 अंश के कोण पर रखा गया है, ठीक है, थीटा, ठीक है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है, ठीक है। इस पे रखा गया है, इसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, यानी लंबाई मान लीजिए आपका यल है, ये 1 है, तो इस पे लगने वाला बल F ज्ञात करना है। बोलिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। आपको मालूम है बल F इज इक्वल टू क्या होता है, I/B/L sin थीटा, यही फार्मूला रहेगा। ये फार्मूला जिसको नहीं याद था वो सोच रहे थे कैसे लगेगा। I का वैल्यू 8 एम्पियर दिया हुआ है, B का वैल्यू कितना है 0.15 टेस्ला है, और यल का वैल्यू क्या है 1 मीटर है, साइन थीटा 90, साइन थीटा का वैल्यू 30 अंश है, 30 अंश है, 30 अंश है, 30 अंश है, ठीक है। अब एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा, 0.15 टेस्ला हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 15 चौक को 60 होता है, यानी 6 न्यूटन का बल लगेगा, 6 न्यूटन का बल लगेगा। अरे बोलो समझ में आया, 0.6 हो जाएगा, कहीं गलती हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अपने से करना सभी लोग, मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्वेश्चन को अपने से करना, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, 1 मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन अपने से करना सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी अपने से करना है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। आप लोग सिलेबस को लेकर परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। मैं सिलेबस समय से कंप्लीट करूँगा और अच्छे से कंप्लीट करूँगा, हाँ। और ये देख लीजिए आप सभी लोग, इसमें जाके कमेंट वगैरह कर देना सभी लोग, ठीक है, ताकि हम आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूँ। और मैं अपनी तरफ से जितना भी हो रहा मैं दे रहा हूँ। टीचर्स को लाना है नहीं तो मैं डेली क्लास देता। अब जरा सोचिए, कल मैं 4.5 घंटे का क्लास दिया था ना कल 4.5 घंटे का। तो जरा सोचिए, मैं चाहता तो 4.5 घंटे का न देकर, 4 घंटे 40 का न देकर मैं सप्ताह भर पूरा क्लास देता 1-1 घंटे का, तो मुझे क्या दिक्कत होती? नहीं होती ना। लेकिन एक साथ 4.5 घंटा बोलना, उसके बाद अगले दिन भी मुझे थकाई था, 11 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, सो गया था मैं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि 1 शॉट लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते होंगे,
मुझे मालूम है, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे पता है 1 शॉट लेक्चर कोई चीज़ एक ही साथ 4 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा ना, ये उसका मतलब तब पता चले जब आपका एग्जाम आएगा। अरे यार मान लीजिए पूरे फिजिक्स को मैं पूरे केमिस्ट्री को मान लीजिए सभी चैप्टर्स का इसी तरह से 4-4 घंटे 3-3 घंटे के, मैंने सभी चैप्टर तो बड़े नहीं है, तीसरा चैप्टर 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। सभी चैप्टर को मान लीजिए हम आपका 25-30 घंटे में कंप्लीट करा दिया, तो एग्जाम के पहले 25-30 घंटे में लेक्चर देख लोगे आप लोग। अरे डिजिटल जमाना है, कौन बुक किताब से पढ़ेगा, लेक्चर देख लोगे, सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, 90% लेकर आ जाओगे। तो ये सोचकर मैं कर रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करे। आप लोग परेशान नहीं होना, बस सहयोग करना चाहिए आप लोगों का, और लोगों को जोड़ना चाहिए, अपने क्लास वगैरह में बताना चाहिए ताकि मुझे फ़ायदा हो थोड़ा सा। और जो ये सब्सक्राइबर है जल्दी से 1 लाख हो जाए, हमारा नहीं होगा, आप ही लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, मेरा थोड़ी ना होगा, ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है, और आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है पूरा, और कोई काम किया जा रहा है क्या इस पर, आप ही लोगों के लिए दिया जा रहा है ना। तो ऐसी बात मत किया करो, शायद उनका नाम विकास था, और कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कत होती है किसी किसी को, ठीक है, कि मतलब सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चकाचौंध भरी ज़िंदगी है, इसमें सभी लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको रिप्लाई देता हूँ ना, टेलीग्राम पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि आपके सिलेबस नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई धोखा वगैरह देने का सिस्टम है, तो आप पूछ लिया करो टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा ना कि चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, समय से होंगी। या मेरी बात अभी से रिकॉर्ड करके रख लो, नहीं तो फिर आगे मेरे सर पे जूते मारना सभी लोग, नहीं कर पाऊंगा तो। मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, यहीं पे रहूँगा, चैनल यहीं से रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, आप सर्च करना अल्फा इंस्टीट्यूट आ जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने में समय लगती है ना, इसीलिए मैं सप्ताह में 5 ही क्लास रखता हूँ। देखिए 5 क्लास रखता हूँ वो अलग बात है, लेकिन सप्ताह में उससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को लाइव मैराथन दे देता हूँ, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे, उसका कोई गिनती नहीं करते हो आप लोग। ये कहते हो सर क्लास नहीं हुई उस दिन, अरे सर क्लास भी होगा, विश्वास करना क्लास भी होगा, थोड़ा सा टीचर्स की मुझे मैनेज करना है, कर लूँ हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बड़ा चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसमें कम पैसे लगे होंगे, इसमें जो मैं आता है यूट्यूब वगैरह से सब चीज़ें मैं आप ही लोगों के लिए दे देता हूँ। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, दे देता हूँ, मैं इस पर कोई डिपेंड नहीं हूँ, मेरे लिए कोई और चीज़ें हैं, मैं वहाँ से कर लेता हूँ अपना घर का काम, ठीक है। आप ही लोगों का सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया ना, चलिए ठीक है।